विदाउट एक्शन इज यूजलेस, प्लान विदाउट एक्शन इज यूजलेस, स्पीड विदाउट एक्शन इज यूजलेस। मैं आपको मोटिवेट कर दूं, यस यू कैन डू इट। मैंने कहा कैसे करेगा भाई, व्हाट यू विल डू। आप नहीं कर सकते हैं, मेरी बातों को मानिए। मैं भी दिन में बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बहुत सारी बातें करता हूं, और इसके बिहाफ पे मैं एक बात आपसे कर सकता हूं कि मोटिवेशन विदाउट सब्जेक्ट इज यूजलेस। लोग कहते हैं मोटिवेशन टॉक करो, मोटिवेशन टॉक करो। मोटिवेशन करके क्या लोगे? मोटिवेशन करके जोन जल्दी ढूंढना सीख जाएंगे, मोटिवेशन करके जल्दी ऑर्डर लगाना सीख जाएंगे। आप लोग तो उस स्थिति में मेरे पास आए, दो लोग, तीन तरह के लोग आए। पहले वो जो बिल्कुल कोरा कागज था जीवन मेरा, कोरा कागज, जिनको कुछ नहीं पता था, वो ज्यादा सक्सेसफुल। एक को याद है ना, मैं ये हर दिन याद दिलाऊंगा, 3 से 4 साल। एक अच्छा डॉक्टर बनने में आपको 3 से 4 साल चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने और ये में 2050। और 4 जोन बैंक, और जोन बैंक के बाद हम बात करेंगे, एक्चुअली जोन बैंक पहले आना चाहिए था। जोन बैंक बनाएंगे और अलर्ट लगाएंगे, और इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर प्लेसमेंट। कुछ लोग हमसे बोलते हैं रवि, उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसी फीलिंग आती है जब वो मेरे पास आते हैं तो सोचते हैं कि 2 दिन में जोन मिलना शुरू हो जाएगा। झरिया धनबाद कभी गए हैं? झरिया धनबाद, जमीन के नीचे कोयला है, जमीन के नीचे अवरक है, जमीन के बहुत सारी जगहों पे, भारत के अलग अलग जगहों पे पानी के नीचे तेल भी है। क्या आपको पता है कहाँ पे गड्ढा खाने की तेल निकलेगा? पता है। लेकिन जो इंजीनियर्स हैं, जो पेट्रोलियम इंजीनियर है, उनको पता है कि कहाँ पे गड्ढा खोदेंगे तो तेल मिलेगा। क्यों? क्या उनको जब जन्म लिए थे उनको पता था कहाँ पे गड्ढा खोदेंगे तेल मिलेगा? पता था? नहीं पता था। एग्जैक्टली ट्रेडिंग में भी यही होता है। ट्रेडिंग में भी यही होता है कि आपके जमीन के नीचे कोयला है, आपके जमीन के नीचे सोना है, आपके जमीन के नीचे अब्रक है, आपके जमीन के नीचे स्टील है, लेकिन उसके लिए आपको पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कि आपको गड्ढा कैसे खोदना है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं रेंज। और जब रेंज की बातें करते हैं ना, मैं बड़ा रच के पढ़ाने को समझते हैं ना, मैं बड़ा ही मस्त मूड में उड़ता फिरू मस्त गगन में वाली बात आ जाती है जब मैं चाय पे बैठता हूँ। तो मार्केट हमेशा रेंज बाउंड है। और जब रेंज बाउंड की बात करते हैं तो हमेशा एक बात समझिए कि ट्रेडिंग एक साइंटिफिक टूल्स है। आप लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इस क्लास में मैंने थोड़ा साइकोलॉजिकल का पार्ट कम किया ताकि वो 5-10 मिनट कम हो, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल का पार्ट ऑलरेडी हमने एक सीरीज बनाया, मुझे भी डर लगता है। और अगले हफ्ते से एक सीरीज आने वाला है, दुनिया के सबसे टॉप जो सक्सेसफुल पर्सन है, टॉप जिसमें आर्मी के ब्रिगेडियर्स, आर्मी के जनरल्स, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूं, यूट्यूबर सक्सेसफुल की बात नहीं करता। मैं तो यूट्यूब पे वीडियोस ले डाल देता हूं, साफ बोलता हूं, डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नहीं चाहिए, मैं टैग वैग नहीं लगाता, मैं डिस्क्रिप्शन भी नहीं डालता, एक ही चीज चलता रहता है, कोई एडिटिंग भी नहीं करना आता मुझे। नाउ तो जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, जब हम सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है रेंज। और रेंज इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें पढ़ना है बफर। बफर पढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि हम सबको डर लगता है टॉप 5 रीजन व्हाई ट्रेडर्स ब्लो अप देयर अकाउंट। क्यों एक व्यापारी अपना अकाउंट, ट्रेडर्स में व्यापारी, कुछ लोग कहते हैं कि मैं व्यापारी बनने आया हूं। सर आप इंटरप्रेन्योर बनने आए हैं। दुनिया का कोई भी दुकान आप आज करोड़ों का सामान डाल दीजिए, कल से ग्राहक आना शुरू नहीं होगा। पहले ग्राहक आएगा, उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा, फिर आपका प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को समझेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का बिकेगा। वो नमक लेने आए, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट कितने का बिकेगा। जैसे रिलायंस का एक बहुत पुराना ऐड आता है, 9 रुपए किलो चीनी, एक ही ऐड चलता है रिलायंस का, चीनी 9 रुपए किलो, उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। वो चीनी के लिए लोग हजारों हजार की शॉपिंग करते हैं, चलो ये भी ले ले, 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 हजारों हजार की शॉपिंग कर रहे हैं। कभी भी कोई भी मॉल एक प्रोडक्ट पे फोकस करती है, तो वो आपको बड़े जोन लेने के लिए अ सिंगल ट्रेड कैन मेक यू सुपर रिच, अ सिंगल ट्रेड कैन मेक यू सुपर रिच। लेकिन उस एक सिंगल ट्रेड, देखिए युवराज सिंह इतने साल से क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन फेमस कब हुए? 6 बॉल में 6 छक्का, फेमस हुए ना। लेकिन क्या पहली बॉल में 6 बॉल में 6 छक्का मार दिए? आउट भी हुए, बहुत बार जीरो पे आउट हुए। सचिन तेंदुलकर बहुत बार जीरो पे आउट हुए। तो बोलते नहीं नहीं, ये दुनिया है, महफिल मेरे काम की नहीं। तो क्या विश्व रिकॉर्ड बना पाते? विश्व रिकॉर्ड बना पाते? हाँ, नहीं बना पाते। तो अब हम बात करेंगे कि टॉप 5 रीजन व्हाई अ ट्रेडर्स ब्लो अप देयर अकाउंट। पहला रीजन, आप सबको लगता है कि मैं ऑप्शन में और फ्यूचर में डे 1 से ट्रेड करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। स्पीड आप दीजिए, लेकिन स्पीड विदाउट डायरेक्शन इज यूजलेस। मैं हमेशा इस टॉपिक पे बात करता हूं, स्पीड विदाउट डायरेक्शन इज यूजलेस। मुझे अपनी तरफ से सेशन डिलीवर करने दीजिए, हर सेशन में आपको मजा आता है, चाहे डे 1 में, चाहे आप जब भी ज्वाइन किए। कभी भी प्रॉब्लम से है ना कि क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा समय लगा लेंगे, दिस इज माई करेंट प्लेस, जहां पे भी हम हैं, यहाँ पे भी हम खड़े हैं। क्या होगा, थोड़ा समय लग जाएगा, 1 मंथ लग जाएगा, 3 मंथ लग जाएगा, या 1 ईयर लग जाएगा। यहां से आप लोग को चलना है इधर, इधर आपका टारगेट है, इधर आपका टारगेट है। और आप थोड़ा थोड़ा देखिए, थोड़ा थोड़ा, ये आपका जीरो डिग्री है, मतलब इधर से इधर 100 है, और इधर से इधर -100 है। अब धीरे 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 आप इधर आए हुए हैं। अगर आप रुके रहेंगे, अगर आपको ट्रेड कम मिलेगा तो ये नुकसान आपसे नहीं होगा। मैं
जिस टॉपिक पे आ जाने वाला हूं ना, ठीक है। अब आपको मुझे, अगर आप गलती नहीं करते हैं तो आप यहीं पे टिके रहेंगे। मींस अगर आप आज 10,000 रुपया या 1 लाख रुपया, अगर आप 1 लाख रुपया से ट्रेडिंग शुरू करते हैं, गलती नहीं करते हैं तो आप यहीं पे खड़े रहेंगे। गलती करते हैं तो आप माइनस में, वापस आपको यहां तक लाने में हमको समय लगेगा। और आपको ये फीलिंग आएगी हमारी मुंडी पे तो सी लिखा हुआ है, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स यहाँ पे है कि आप ऑलरेडी गलती करके पीछे जा चुके हैं। क्यों गलती करके पीछे जा चुके हैं? क्योंकि आप फिर हेरा फेरी फिल्म देख के आए थे 21 दिनों में डबल। मैं साफ कहता हूं, ट्रेडिंग का 5 स्टेप में ट्रेडिंग होता है। पहला स्टेप होता है, लेट मी ड्राइव सेशन अकॉर्डिंगली। मैं साफ कहता हूं, ये सेशन टोटल, ये सेशन सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स का है, लेकिन मैं आपके सेशन को लेता हूं 120 मिनट्स का। क्यों? एग्जांपल्स। बिना नॉलेज विदाउट एग्जांपल्स इज यूजलेस। जब तक आप एग्जांपल, हम लोग मैथमेटिक्स भी बनाते थे तो लिखते थे माना कि x इक्वल टू इतना, लिखते थे ना, वहां भी मानते थे। वहां तो मान लिए। जब हम पूजा करते हैं तो एक पत्थर का होता है, क्योंकि मैं सीधी बात करूंगा, ये हम लोग क्या करते हैं, भगवान परशुराम है, शालिग्राम है, शालिग्राम है, शालिग्राम बोलते हैं ना कि शालिग्राम है, शालिग्राम की पूजा करो। फिर एक गोबर, पंडित जी गोबर लगाते थे, बोलते थे शालिग्राम है, इन पे ये दूध चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, सब कुछ चढ़ाइए। मानते थे ना? मानते थे। हर जगह मानते थे, और भक्ति में शक्ति है। लेकिन ट्रेडिंग में आप मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आपने 9,991 देके रवि आर कुमार को आजीवन खरीद लिया है, आजीवन गुलाम बना लिया है। ऐसी आपकी फीलिंग है। मैं गलत नहीं हूं, मैं बिल्कुल सही हूं। जो आपकी फीलिंग है उसको शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा हूं। आगे, तो जब सब कुछ मानते थे, तो यहाँ पे, अब यहाँ से कुछ लोग, अब यहाँ से धीरे धीरे चलेंगे, क्या होगा, पहुंचेंगे। हमारे दत्त साहब एक लाइन बोला करते हैं, 1000 माइल जर्नी स्टार्ट विद बेबी स्टेप। अगर मुझे दिल्ली से अगर कोलकाता जाना है 1700 किलोमीटर, अगर हम रास्ता गलत पकड़ेंगे, चाहे हम कितना भी स्पीड बढ़ा ले, नहीं जा सकते। हमें इस डायरेक्शन में चलना है, हमें इस डायरेक्शन में चलना है। प्रॉब्लम्स ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग से नहीं है, प्रॉब्लम्स ट्रेडिंग में चार्ट से है, हमसे है। तो ट्रेडिंग इन हाई लेवल से, तो आप ऑप्शन फ्यूचर के चक्कर में मत पड़िए। पहले आप एक चीजों को फोकस कीजिए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनिए। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं, आज के टॉपिक में, कि आज के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक कि हम बात करते हैं रेंज। देखिए, सबसे पहले किसी भी कैंडल का उस स्पेसिफिक टाइम का रेंज, क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाना है डीएटीआर। उस स्पेसिफिक टाइम का रेंज, अगर आप 1 आवर का कैंडल कर रहे हैं तो उसका रेंज, अगर आप 2 आवर्स का कैंडल दे रहे हैं तो उसका, सिर्फ एक सिंगल कैंडल का, अगर आप उस डे का रेंज निकाल रहे हैं, उस डे का निकाल रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 कैंडल का रेंज आता है। इसको बोलते हैं हम ट्रू रेंज। अब बोलते हैं इसकी जरूरत क्या है? अरे जरूरत कैसे नहीं है भाई? जरूरत कैसे नहीं है? जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको जाना है दिल्ली से जयपुर, और आप अपने जेब, आप गाड़ी ले लो, 2 लीटर तेल डलवा लो, बोलो जयपुर पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे जयपुर? नहीं पहुंचेंगे। हर चीज का टाइम, हमें यहाँ दिल्ली से दुबई जाना है, बोले बस 5 मिनट को पहुंच जाएंगे। अरे भैया, 2 घंटा में, 1 घंटा एयरपोर्ट जाने में, लगभग 30-40 मिनट इमिग्रेशन क्लियर करने में, सिक्योरिटी कितना ही फर्स्ट क्लास का टिकट ले लोगे, बोर्डिंग पास लेने में, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन गेट तक जाने में, एटलीस्ट 40 मिनट पहले तो फ्लाइट में इंटर करोगे, 20 मिनट पहले फ्लाइट में इंटर करोगे, और 3.5 घंटे की फ्लाइट, फिर वहां लगे जाएगा, फिर वहां एयरपोर्ट से बाहर, तो लगभग 5 से 6 घंटा आपको चाहिए। कितना भी जल्दबाजी आप कर लीजिए, कितना भी जल्दबाजी कर लीजिए। तो हर एक स्टॉक का एक रेंज होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू रेंज सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल का रेंज होता है। कैसे? ये हमारा चार्ट है, कहाँ गया, फिर मस्त गगन में, हाँ, ये हमारा चार्ट है। अभी चार्ट में हम लगाई निफ्टी, NIFT बाई निफ्टी। चार्ट को जितना क्लीन रखेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। चार्ट को आप जितना क्लीन रखेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। और ये निफ्टी का हमारा चार्ट, निफ्टी का हमारा चार्ट, निफ्टी। अब निफ्टी का एक रेंज होगा, यहाँ पे आप जाइए इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी पे। आज मुझे डीएटीआर पढ़ाना है, और यहाँ पे आप टाइप कीजिए सिर्फ और सिर्फ ट्रू रेंज। और आज मैं आपके पैरों तले घुंघरू ना बंधा दूं तो, मैंने गाना गाया ना, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जस्ट वेट जेंटलमैन, जस्ट वेट। हमारे पास शॉर्टकट्स भी है, लेकिन मैं आज आज आपको ऐसा शॉर्टकट्स बताऊंगा कि आपको जोन खटाखट मिलेंगे। खटाखट समझते हैं ना? यू मस्ट हैव सीन इलेक्शन कैंपेन, सो यू नो द मीनिंग ऑफ खटाखट। समझे ना? तो कल कल हमारी एक बात हो रही थी लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह संधू साहब से। तो मैंने कहा ना कि लाइफ, आजकल मैं ट्रेडर्स को बेहतर बनाने के लिए मैं अलग अलग प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से मिल रहा हूँ, उनके साथ एक चिट चैट कर रहा हूँ। आपके साथ बहुत जल्दी आएगा, लेकिन इस हमारे चैनल पर नहीं आएगा, चैनल दूसरा है, मैं चैनल का लिंक शेयर करूंगा, आप लोग सब स्टे ट्यून्ड रहिए। तो ये हमारा चार्ट है, ये हमारा चार्ट है। आज मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, वो भी याद रख लीजिए। चलिए इसी के बीच में बता देते हैं। उस टॉपिक का नाम है पॉइंट नंबर 6, ऑटोमेटिक जोन फाइंडिंग। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? झकास आ जाएगा ना? तो 2.5 घंटे विलन का, 30 मिनट हीरो का। तो 2.5 घंटे पकाऊंगा, 30 मिनट में बताऊंगा। ठीक है? आज अच्छा, आप लोग को याद है, क्योंकि यहाँ कोई भी एक नया बच्चा मैंने लिया हूँ। चल झूठा। आई लव इट। किसने लिखा? चल झूठे। एलेक्सा, एलेक्सा तो हो नहीं सकता, नाम बताओ। हाँ।
नहीं, अच्छा अच्छा लिखा, आई लव इट। निंदक नियर राखिए आंगन को चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो ये हमारा पहला ट्रू रेंज की बात करते हैं। ट्रू रेंज इज अ रेंज ऑफ दैट स्पेसिफिक, आज बहुत लंबा टॉपिक है, मैं बहुत सारे टॉपिक को मैं देखता हूँ, मैं लिख तो ज्यादा दिया, इतना कवर कर पाऊंगा, देखता हूँ। तो ट्रू रेंज इज रेंज ऑफ दैट स्पेसिफिक ट्रेड्स। तो सबसे पहले ये हमारा चार्ट है ट्रू रेंज। ट्रू रेंज पे जब ट्रू रेंज देखिए यहाँ पे आता है, जब ट्रू रेंज पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ट्रू रेंज आज ये सिर्फ एक कैंडल का रेंज आता है। देखिए आज निफ्टी का डेली चार्ट D4 डेली, और आज निफ्टी का डेली जो चार्ट था 111 पॉइंट के रेंज में आज निफ्टी रहा है। निफ्टी का जो आज का रेंज है 111 पॉइंट का था, कितना? 111 पॉइंट का, मतलब 24,329 से लेके 24,433, तो 111 पॉइंट। ट्रू रेंज समझ में आया? इसको पीछे किसी भी रेंज से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल कैंडल का ही रेंज बताता है। ये सिर्फ एक सिंगल कैंडल, आज जमुना नहीं चाहूंगा, तो सिर्फ यहाँ पे जाना है और टाइप करना है ट्रू रेंज। बहुत सारे लोगों ने आपका काम आसान कर रखा है, सब ट्रू, देखिए ट्रू रेंज सब भरमार है, देखिए ट्रू रेंज ट्रू रेंज ट्रू रेंज सब ट्रू रेंज मोमेंटम सब भरमार है, कोई भी ट्रू रेंज उठा लीजिए। तो ये ट्रू रेंज, और इस ट्रू रेंज अगर कल का देखा जाए तो 8 जुलाई का तो 104 पॉइंट का, परसों तक का देखा जाए अगर हम 5 जुलाई का देखें तो 194 पॉइंट का, 194 पॉइंट, अगर इसके पीछे देखा जाए तो 120 पॉइंट। अगर ट्रू रेंज देखा जाए 3 जुलाई का, तो 3 जुलाई का ट्रू रेंज देखा जाए तो 3 जुलाई का ट्रू रेंज 120 पॉइंट, अगर देखा जाए 2 जुलाई का देखा जाए तो 179 पॉइंट, मतलब ये बाजार का। लेकिन अगर यही ट्रू रेंज देखा जाए 4 जून का तो कितना था? 1898 पॉइंट्स, मतलब बाजार अपने रियल रेंज से 10 टाइम्स से ज्यादा वोलेटाइल था, इसको कहते हैं वोलेटाइल है। कितना था? 1898 पॉइंट, लगभग 1900 पॉइंट। जब बाजार 110 पॉइंट, 120 पॉइंट, 125 पॉइंट पे चल रहा है, तो उस पर बाजार लगभग 1900 पॉइंट एक सिंगल डे में चला। तो ट्रू रेंज सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक डे, अगर अगर इसी ट्रू रेंज को आप डे पे ना लाके वीक पे लाइए, तो एक हफ्ते में, क्योंकि हफ्ता कंप्लीट में पिछले हफ्ते देखते हैं लगभग कितना है 408 पॉइंट, इसके पिछले हफ्ते में क्या था 824 पॉइंट, इसके पिछले हफ्ते में क्या था 268 पॉइंट, इसके पिछले हफ्ते में क्या था 283 पॉइंट। लेकिन जो इलेक्शन का वीक था उस पर कितना था 2057 पॉइंट, मतलब जितना एक हफ्ते में मार्केट रेंज ट्रेवल करती है उतना एक दिन में ट्रेवल किया था। तो मार्केट इवेंट के दौरान हद से ज्यादा वोलेटाइल था, ठीक है। तो ये वीकली अगर यही आप करेंगे 1 आवर पे, 1 आवर पे, तो ये 1 आवर का है, तो 1 आवर का कितना रेंज है 32 पॉइंट। अगर आप कोई ट्रेड किसी ट्रेड में एंट्री कर, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैंडल का रेंज बताता है। ट्रू रेंज किसका रेंज बताता है? एक सिंगल कैंडल का। कुछ लोग कहते हैं मुझे नहीं पढ़ना है, भाई पढ़ना तो पड़ेगा अगर स्टॉक मार्केट में रहना है तो। जैसे बोलते हैं ना, जब आप चलोगे ना किसी हाईवे पे, तो बोलेगा असली मेवालाल के पराठे की दुकान, असली हरीलाल की चाय की दुकान, ऐसा मिलता है ना, असली फलाना ढाबा, असली फलाना ढाबा लिखा आता है ना। तो सच्चाई सब जगह नहीं मिलता, फोकस सब जगह मिल जाएगा। हम फोकस दिखा देंगे ना। मैं देखिए अभी आया हूँ 15 किलोमीटर वॉकिंग करके बैठा, बिल्कुल पसीना, मेरा पूरा अभी पूरा पसीना लगा हुआ है। ओरिजिनल सब जगह नहीं मिलता है, और ओरिजिनल अच्छा भी पसंद नहीं है। अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर सोडा पिया जाए तो वो शरीर को नुकसान नहीं करता है, लेकिन उसी सोडा में शुगर मिलाया जाता है, थोड़ा कोका कोला का फ्लेवर मिलाया जाता है, तो वो आपको बड़ा अच्छा लगता है। वही सोडा का और रिफाइंड वर्जन जो होता है उसको बोलते हैं स्पार्कलिंग वाटर, कि कैसा भी खाना खा लीजिए और आप 100 ml स्पार्कलिंग वाटर पी लीजिए, सारा फूड डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो आजकल सोडा का प्रयोग लोग सामने अलग अलग तरीके से करते हैं, खैर वो नहीं बोलूंगा। तो ये हमारा ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज क्या करता है? किसी भी 14 कैंडल का एवरेज देता है, 14। अब बोलोगे इतना कहानी क्यों पता, सीधे मुद्दे पे आओ ना। इतना कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको मुझे कंपाउंडर नहीं बनाना है, आपको मुझे डॉक्टर बनाना है। जब डॉक्टर सर्जरी करने जाते हैं ना, तो बोलते हैं इतना नंबर का पाना दो, इतने नंबर का कैंची दो, इतने नंबर का ये दो, सिर्फ वो देते, और कंपाउंडर भी अच्छे से खोल कस लेता है। लेकिन जब केस फंसता है ना, तो डॉक्टर ही सिर्फ ठीक कर सकता है, क्योंकि कंपाउंडर के पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन उस प्रैक्टिकल नॉलेज के पीछे का मैकेनिज्म नहीं पता है कंपाउंडर को। तो इसलिए मेरा सेशन थोड़ा पकाऊ हो जाता है, इसलिए पीपल डोंट लाइक रवि कुमार, क्यों सीधी बात करते हैं, यही थोड़ा सा अच्छे से पीपीटी बनाते। और आप एक चीज गौर नहीं करते, मैं हर सेशन में टाइप करना पसंद करता हूँ। क्यों टाइप करना पसंद करता हूँ? मैं हर सेशन में टाइप इसलिए करना पसंद करता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूँ। आप फिजिकल भी अटेंड करते हैं, अभी संडे को चाय पे चर्चा भी अटेंड किए, तो हमने कोई कहीं से कोई कंटेंट नहीं लिया, वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस, इसलिए इसका नाम रखा एक्सपेरिंशियल लर्निंग। नो, तो डॉक्टर बनिए। तो ये 14 कैंडल का एवरेज होता है, ये 14 कैंडल का एवरेज होता है, और डेली एवरेज ट्रू रेंज सिर्फ और सिर्फ 14 डेज का एवरेज होता है। तो इसकी जरूरत क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, तीनों चीज लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिले। इस इतना डेप्थ में क्यों चलना? इतना डेप्थ में इसलिए चलना क्योंकि आज आपका कैपिटल 10,000 का है, आज आपका कैपिटल 10,000 का, लेकिन मेरा मानना है कि आप सब में वो कैपेबिलिटी है। आज आपका कैपिटल 10,000 का है, लेकिन कल आपका कैपिटल 10,000 करोड़ का भी हो सकता है। एवरी किंग वाज वंस अ क्राइंग बेबी, दुनिया का कोई राजा 6 फुट्टा पैदा नहीं हुआ। एवरी किंग वाज वंस अ क्राइंग बेबी, इतना बड़ा झूठ। ठीक है। तो ये
14 डेज और 14 कैंडल का एवरेज। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको, ये हमारा चार्ट। यहाँ पे हमने नीचे क्या लगा रखा है, थोड़ा टाइप कीजिएगा, नीचे हमने क्या लगा रखा है। आप लोग को 10,000 करोड़ बोलने में भी डर लगता है, डर लगता है। 10,000 को 1 करोड़ बोलने में डर लगता है। लोग यहाँ पे सालों साल मेहनत करते हैं, 1 करोड़ अकाउंट में नहीं होता है, डर लगता है बोलने में। आप जिस भी प्रोफेशन में रहिए, पॉकेट मारे में रहिए, अच्छा रहिए, टॉप कीजिए, टॉप क्लास। तो यहाँ पे लगाइए, फिर उसी पे जाइए, लगाइए एवरेज ट्रू रेंज, और तीसरा लगाइए डीएटीआर। डेली डीएटीआर लगा, कोई भी डीएटीआर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को लगाना है। यस, नो, बाहर का फूड अलाउड नहीं, ओनली सैलेड्स, नो, नॉट अलाउड। बाहर का भोजन, बाहर का भोजन पहले खाते थे बिकॉज यू वर किड्स, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, once in a month only. Okay, go and talk to mom. मैं पहले तो तब खाता शायद जुलाई में खाता है, जुलाई चल रहा है। अच्छी सी आती शायद So go and talk to mom. मम्मा बोल रही है पापा से पूछे Don't try to impress me. Go and try. Don't disturb me. Okay. तो ये हमारा ट्रू रेंज है, एवरेज ट्रू रेंज है और डेली एवरेज ट्रू रेंज है। तो सबसे पहले हम इसी निफ्टी का डेली चार्ट लेते हैं। इस निफ्टी के डेली चार्ट में एक चीज गौर कीजिए, इस निफ्टी के डेली चार्ट में ट्रू रेंज रिमेन सेम 111, और एवरेज ट्रू रेंज और डेली एवरेज ट्रू रेंज, डेली एवरेज ट्रू रेंज क्या था, 14 दिनों का एवरेज, और एवरेज ट्रू रेंज जिस टाइम फ्रेम का आप चार्ट देखेंगे उसका 14 कैंडल का एवरेज। तो ये, तो देखिए अभी एवरेज ट्रू रेंज और डेली एवरेज ट्रू रेंज दोनों सेम है सेम, सेम है ना। अब वीकली पे जाइए, तो जब वीकली पे जाएंगे तो इस कैंडल पे चलिए, देखिए ट्रू रेंज इसका 408 है, एवरेज ट्रू रेंज 592 हो गया, लेकिन डेली एवरेज ट्रू रेंज 246 रहा। अगर मंथली पे चलिए, मंथली चार्ट पे चलिए, तो मंथली चार्ट पे आप देखिए ट्रू रेंज आपका 450 हो गया, एवरेज ट्रू रेंज आपका, ये ट्रू रेंज आपका कितना इस महीने कितना है 450, एवरेज ट्रू रेंज आपका है 1119, लेकिन डेली एवरेज ट्रू रेंज किसी भी सूरत में चेंज नहीं हो रहा है। डीएटीआर विल नेवर गेट चेंज, डीएटीआर इज एवरेज ऑफ 14 डेज। इस सेशन को समझने के लिए कम से कम इसका रिकॉर्डिंग 6 बार देखना पड़ेगा, हर बार का 5 बार बोलते थे, इस सेशन को देखने कम से कम इसका रिकॉर्डिंग 6 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे ये एलेक्सा कौन है, इसको ब्लॉक कर दे भाई, अगर तुमने मजाक किया ना तो तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। तुम डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यार कुमार। आगे, सलाह नहीं, चेतावनी भाई। आगे, तो एटीआर का प्रयोग हम मल्टीपल चीजों के लिए करते हैं, टीआर का प्रयोग भी हम लोग करते हैं जोन वैलिडेशन के लिए, और एटीआर का भी प्रयोग करते हैं हम लोग जोन वैलिडेशन के लिए। और डेली एवरेज स्टूडेंट्स का, इसका एटीआर का बहुत सारा मल्टीपल लीजिए, मैंने आज कमिटमेंट किया ना कि लास्ट तक मैं ऑटोमेटिक जोन फाइंड करना सिखाऊंगा मतलब सिखाऊंगा। और डेली एवरेज स्टूडेंट्स का जो हम प्रयोग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि कोई भी ट्रेड मिस ना हो, और अगर उस ट्रेड में एंट्री मिले तो उसमें स्टॉप लॉस के चांसेस कम हो जाए। तो डीएटीआर का फायदा यह है कि ट्रेड मिस ना हो और उसमें स्टॉप लॉस के चांसेस कम हो जाए, इसलिए हम इसमें डीएटीआर लगाएंगे। अब चलते हैं कदम आगे, सेशन इतना आसान नहीं है। अब बफर को समझते हैं। अगर इतना आसान होता ना तो सब लोग ट्रेडर बन जाते। ट्रेड एक तपस्या है, ट्रेड एक जर्नी है, ये जर्नी 3 महीने में हम आपके साथ कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये जर्नी आपको 1 साल में अच्छा ट्रेडर बना के निकालेगा। मैं चैलेंज करता हूं हर एक इंसान जो है बैठा हुआ है, पैसा कितना कमाएंगे सेकेंडरी, अगर आपके लाइफ में चार्ट को देख के एक पॉजिटिव बदलाव ना आए तो आप हमें जितनी चाहे गालियां भरपूर दीजिएगा, मैं आपकी गालियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ट्रेड पहले एक पैसेंस सिखाएगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा, तब जाके आपको ट्रेड पैसा देगा। नाउ आगे, फिर ये एलेक्सा नाउ, और एक चीज मैं बताऊं, सफलता तभी मजे देती है जब उसके लिए संघर्ष किया जाए। बाप की संपत्ति पे कोना उड़ाने में भी सोचना पड़ता है कि पप्पा को हिसाब देना पड़ेगा। आपे राज राज होता है, बापे राज राज नहीं होता है। अगर मैं पप्पा का संपत्ति था तो बोलते बेटा दुबई जा रहे हो ना, इकोनॉमी क्लास से चले जाओ ना। नहीं, ये क्या बात हुई, आपके खुद कमाता हूं तो कहता हूं आप भी चलिए, आप भी जाइए, लीजिए फ्लाइट से जाइए, 5 स्टार होटल में जाइए, ऐश कीजिए। नाउ, तो अब चलते हैं चार्ट पे। इस चार्ट पे अगर हम बात करते हैं इन्फोसिस, मैं कुछ छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। इन्फोसिस में आप देखिए ये हमारा पहले मंथली चार्ट है, लेकिन डीएटीआर इसका 28 रुपीज का होता है। एक दिन में इन्फोसिस 28 रुपए मूव करता है। वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में एक वीक में इन्फोसिस लगभग 72 रुपए, लेकिन डीएटीआर विल रिमेन सेम। अगर डेली चार्ट पे आइए तो डेली चार्ट पे वही 28-29 रुपए का एटीआर और डीएटीआर सेम है, लेकिन टीआर बल्कि मतलब रेंज से भी कम ट्रेवल किया आज इन्फोसिस। तो ये आपको बताता है कि प्राइस जो है एटीआर डीएटीआर हमें मार्केट का रेंज बताएगा। अगर अगर मान लीजिए जब आप ट्रेड करने चलते हैं तो आपको ये पता है कि
1500 का प्राइस है और 500 पे जोन ढूंढ रहे हैं, पता है आना ही नहीं है। तो जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि मैंने जोन मार किया क्यों नहीं आया, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने आज होने बंद हो जाएंगे। और मैं एक चीज की आज गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, कि आपको जोन भर भर के मिलेंगे। वही वाला डायलॉग खटाखट। मैं दो चार वो, मुझे कभी भी अगर गाली गलौज सीखना होता है ना, तो मैं ट्विटर का इस्तेमाल करता हूँ। ट्विटर खोल के बैठ जाओ, आपको इतनी गालियां सीखने को मिल जाएगी जितना कि आप अपने जीवन में नहीं सीखोगे। ट्विटर इज फुल विथ क्रिटिसिज्म एंड हेट स्पीच। नाउ आगे। अच्छा, आवाज आवाज क्लियर है ना? क्या आवाज में कोई प्रॉब्लम है? आवाज क्लियर है आज? परफेक्ट है? क्योंकि नहीं तो फिर मैं माइक इसलिए लिया कि लैपटॉप मेरा यहाँ होता है, तो मुझे ऐसे झुक के बोलना पड़ता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे आपसे कम्युनिकेट कर पाता हूँ। ठीक है, लाउड है। मैंने जानबूझ के बेकार का 1 लाख रुपए लगाए। ठीक है, अब चलते हैं एक कदम आगे। तो बफर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि कोई भी जोन मिस ना हो जाए, और अगर जोन आया है तो कुछ पैसे से वो स्टॉप लॉस ना दे जाए। कैसा फील होगा कि आपने शादी का कार्ड छपाया, बारात लेके गए और बिना दुल्हन के आ गए, मतलब आपने जोन मार्क किया, गए भी वहां तक और वहां पे रहे भी, और बिना दुल्हन के वापस आ गए, मीन्स बिना जोन में एंट्री किए आ गए। इसी को बोलते हैं बफर। तो पहले बफरिंग है क्या? बिनो वी प्लेस द स्टॉप लॉस लाइन, स्टॉप लॉस जो है, जो नीचे का एरिया है उसे थोड़ा सा नीचे मार्क करते हैं। स्टॉप लॉस का जो लाइन है वो थोड़ा सा नीचे मार्क करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये हमारा एग्जांपल है टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 2 आवर्स। देखिए नीचे टीआर एटीआर तीनों लगा रहेगा। ये हमारा जोन। समझना इतना आसान होता है तो सब ट्रेडर बन जाते हैं, समझिए। ये ट्रेड, ये जोन होगा, बिल्कुल वीक टू वीक मार्क करेंगे, यही जोन होगा ना। ये ऊपर का एंट्री लाइन, नीचे का स्टॉप लॉस लाइन, करेक्ट? ये मार्किंग सही है। लेकिन लेकिन जब आप, एक मिनट, जब आप, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है टीसीएस का? टीसीएस का चार्ट दिख रहा है? थैंक यू। और कैसा लगेगा कि ये ट्रेड सिर्फ कुछ पैसे से आया और स्टॉप लॉस देके चला गया, कुछ पैसे से आया और स्टॉप लॉस देके चला गया? कैसा लगेगा, कैसा फीलिंग आएगा कि ये ट्रेड सिर्फ कुछ पैसे से आपको स्टॉप लॉस देके चला जाएगा? तो इस केस में आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे बचा जा सकता है। खराब हो जाएगा ना, खोपड़ी भिन्नाट हो जाएगी। तो दूसरा लाइन है, बट क्वेश्चन इज कितना दूर लगाएं। हमने क्या कहा कि स्टॉप लॉस लाइन जो है, जहां पे आपका डिजिटल लाइन है, जहां पे आपका स्टॉप लॉस लगाते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे लगाइए। लेकिन कितना? व्हाट इज द मैकेनिकल फॉर्मूला? हियर इज द मैकेनिकल वे टू डिसाइड, हियर इज द मैकेनिकल वे टू डिसाइड अबाउट हाउ फार बियॉन्ड वी नीड टू गो, कितना दूर जा सकते हैं। तो पहला जो है, लोकेट द डीएटीआर वैल्यू ऑन द स्टॉक यू आर ट्रेडिंग। तो सबसे पहला हमने क्या किया, हम चार्ट पे गए और सिर्फ रखिए किसको? डीएटीआर को रखिए। तो नीचे डीएटीआर लगा हुआ है, डीएटीआर सबको दिख रहा है? डीएटीआर, डीएटीआर लगा हुआ है? डीएटीआर दिख रहा है सबको? थैंक यू, यस तो टाइप किया कीजिए। ठीक है, ये आपका डीएटीआर दिख रहा है, डीएटीआर नीचे डीएटीआर इसका लगा हुआ है, ये डीएटीआर है। मैं डीएटीआर को थोड़ा सा सर्कल मार्क कर देता हूं। अब अगर डीएटीआर है तो दूसरा क्वेश्चन, नो मैटर विच टाइम फ्रेम यू आर यूजिंग, आप डेली यूज कर रहे हैं, वीकली यूज कर रहे हैं, मंथली यूज कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, फॉर एग्रेसिव आवरली ट्रेड 2% ऑफ डेली डीएटीआर। मतलब डीएटीआर का मतलब क्या होता है? अगर ये एग्रेसिव ट्रेड होता है, मतलब ये 2 आवर्स में कौन सा ट्रेड है? वीकली ट्रेड है। अगर ये एग्रेसिव ट्रेड होता है 2% ऑफ डीएटीआर, मतलब इस ट्रेड का, अगर इस चार्ट का डीएटीआर की बात की जाए, अगर इसका डीएटीआर कितना था? 79 रुपीज। तो 79 रुपीज का 1% कितना हुआ? 70 पैसा। तो 2% ऑफ डीएटीआर कितना हो गया? 1 रुपीज 40 पैसा। इतने बड़े स्टॉक में अगर 1 रुपीज 40 पैसा अगर स्टॉप लॉस दे देते क्या फर्क पड़ेगा? अभी तो सब सबके ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई ऐसे वीर पुरुष नहीं है जो कि पहला दिन स्कूल में गए और सबको समझ में आ गया। मैंने इसलिए कहा था रिकॉर्डिंग 6 बार देखना पड़ेगा, 6 टाइम्स, इफ यू डोंट लाइक इट। क्योंकि आप जब आए हैं हमारे पास, तो यही टेक्निकल सेशन देख के आए हैं। नहीं समझ में आ तो रिकॉर्डिंग देखिएगा, फिर क्वेश्चन पूछिएगा। कल सामने क्वेश्चन लिए थे ना हम आपका। अगला, फॉर डेली ट्रेड 5% ऑफ डीएटीआर, लेकिन फॉर स्विंग ऑफ पोजिशनल ट्रेड 3% ऑफ डीएटीआर। कोई नहीं बताता ये बातें, सब क्या कहेगा, आप मुझे मंथली 10,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन दो, 10 ट्रेड लो। मंथली सब्सक्रिप्शन कितने दिनों तक झेल लेंगे आप? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितने दिनों तक झेलेंगे? तो ये हमारा स्विंग ऑफ पोजिशनल ट्रेड। और कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो ट्रेडिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी।
मेहनत तो करना पड़ेगा। आप लोग जो डीमैट अकाउंट खुलाए थे ना कि बिना मेहनत के पैसा आ जाएगा, वो गलत खुलवाए थे। और मैं एक चीज गारंटी के साथ बोलता हूँ, कुछ मत कीजिए। 3 मंथ से रिकॉर्डिंग वॉच कीजिए, कुछ अगर नहीं लगता है कि नहीं हो पा रहा है, ओनली वॉच द रिकॉर्डिंग। समझ में नहीं आएगा क्या बात कर रहे हैं सर आप, सिर्फ ट्यूजडे थर्सडे क्लास देखिए और एक एक रिकॉर्डिंग को दो बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, नहीं समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारा हजारों लोगों पे इंप्लीमेंट किया हुआ फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। तो ये डीएटीआर जो होगा डेली का वैल्यू होगा। अब अगर ये जोन था तो वीकली ट्रेड में कितना लगाना है, 5 to 10% ऑफ डीएटीआर। तो अगर इसका डीएटीआर कितना 75 रुपीज था, मतलब जहां पे स्टॉप लॉस लाइन आ रहा है वहां से ₹7.5 नीचे। तो 3961 इसका स्टॉप लॉस है। तो 3961 माइनस ₹7.5, 3961 माइनस ₹7.5 या 8 पे जो माइनस ₹7। तो 3961 माइनस 7 कितना हो गया? ये कौन कॉल कर रहा है, एक मिनट, कितना हो गया? 3954। तो आप इसी जोन को उठा के 3954 पे लगा देंगे, 54 55 यहाँ लगा देंगे, करेक्ट है ना? तो अगर आप डीएटीआर नहीं लगाएंगे 3954, तो अगर आप डीएटीआर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, और डीएटीआर लगाएंगे तो क्या होगा? अगर आप डीएटीआर नहीं लगाएंगे तो आपका ट्रेड कुछ पैसे से स्टॉप लॉस करके टारगेट की तरह चला जाएगा, मतलब आया और कुछ पैसे से स्टॉप लॉस करके आपको चला गया। और अगर आपने डीएटीआर लगाया तो आपको क्या फायदा मिलेगा कि 30 कुछ पैसा नीचे, ये फॉर्मूला बता रहा है 3954 55 का, और बिना स्टॉप लॉस किए हुए प्राइस टारगेट की तरफ तो जाएगा, लेकिन हमें कैसा फीलिंग आएगा कि हम कुछ पैसे से ट्रेड को स्टॉप लॉस कर दिए या मिस कर दिए, तो कैसी फीलिंग आएगी। तो ये हमारा था फॉर्मूला स्विंग ऑपोजिशन। तो ये हमारा बफर लगाने का फॉर्मूला। इंटरेस्टिंग लिटिल बिट। मैं अगले क्लास में भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ऐसा नो। जो लोग कुछ लोग यहाँ रिपीटेटिव मोड में वो टाइप कर सकते हैं कि मजा आया थोड़ा सा लिटिल लिटिल, जो लोग। थैंक यू। देखिए, आप एक इंसान से प्रेम या नफरत मत कीजिए, नियम सबसे ऊपर होता है। अगर आप गए आर्मी में, आप बोले नहीं नहीं मैं तो किसी को मारना पसंद नहीं करूंगा, नहीं मारोगे सामने वाला मार देगा, मुझे ये टेक्निकल तोप और बंदूक चलाने जा रहे, नहीं तुम सीखोगे सामने वाला मार देगा, तुम आए क्यों आर्मी में? सीखना पड़ेगा। तुम जब फ्लाइट में बोलो हम सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे, तुमको उतार के नीचे फेंक देंगे। जिस देश में जिस जगह पे रहते हैं उसका नियम को मानना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, मेरे पास एग्जाम्पल्स का भरमार है, हालांकि मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व देता हूँ। मुझे उतना एग्जाम्पल्स याद नहीं रहता है। कैस्ट्रॉल, मैं देखता हूँ अगर मुझे चार्ट मिल गया तो, क्योंकि एग्जैक्टली कैस्ट्रॉल का चार्ट नहीं है तो बिल्कुल बिग टू बिग टच करके गया है, तो ये एग्जाम्पल्स में फिट नहीं बैठेगा, एग्जाम्पल्स में फिट नहीं बैठेगा। हालांकि डीएटीआर लगाना चाहे फिट बैठे या ना बैठे, डीएटीआर तो लगाना ही चाहिए, फिट बैठे या ना बैठे उससे फर्क नहीं पड़ता। डीएटीआर तो हर हाल में लगाना ही लगाना है। अभी तो सफर की शुरुआत भी नहीं हुई आपकी और अभी आपने घुटने टेक दिए। नाउ अब चलते, अब आगे याद आता रहेगा, बताते रहेंगे और टॉपिक कवर करते हैं साथ में। इसके आगे एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है जोन बैंक। तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग में जोन बैंक बनाइए, कम से कम 50 to 100 ट्रेड का बैंक बनाइए। जब तक आप बैंक नहीं बनाएंगे तब तक आप खर्चा कैसे करेंगे? बिना पैसा कमाए खर्च कैसे करेंगे? अभी आपने पैसा कमाया नहीं है, बैंक बनाया नहीं है, और आप खर्च करने की बात करते हैं, तो ये आपको भी हंसी आनी चाहिए, मुझे भी हंसी, दोनों को हंसी आनी चाहिए। तो जब तक ट्रेडिंग का जोन बैंक आपके पास कंप्लीट नहीं है तब तक आप खर्च कैसे करेंगे? हमें भी समझाइए ना, हम भी समझने को तैयार है। अब मैं आपको समझाता हूँ। फिर आप कहते हैं मुझे ट्रेड नहीं मिलता है, मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ट्रेड, आप लोग कहते हैं ट्रेड नहीं मिलता है, मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। और आज मैं आपको मजा ना, देखिए मेरा ट्रेड है, पहला ट्रेड मेरे पास है एशियन पेंट। एशियन पेंट डेली ट्रेड के लिए 15 मिनट्स में जोन मार्क करते हैं, डेली ट्रेड के लिए 15 मिनट्स में जोन मार्क करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे। आप कहते हैं जोन नहीं मिला, यहाँ पे एक लाइन खींचा, इस लाइन के ऊपर सप्लाई जोन, और इस लाइन के ऊपर नीचे डिमांड जोन। अगर तो सप्लाई जोन ट्रेड करना नहीं आएगा। क्या एशियन पेंट में एक सप्लाई जोन है? बोले मैं नहीं मानता। अरे तुमको लखनऊ के नवाब हो, तुम नहीं मानोगे? पता है लखनऊ का नवाब क्यों पकड़ा गया था? लखनऊ का नवाब इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि उसको कुछ जूता पहनने वाला नहीं था। तो नवाबगिरी सब जगह नहीं दिखाना चाहिए कि मैं फलाना का नवाब, हमारे बाबा इतने बड़े जमींदार, बाबा थे ना, बाबा के पास हाथी था, पोता के पास नहीं है ना। देखिए हम लोग कहते हैं वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और हम लोग पता नहीं कौन सी इज्जत की बात करते हैं ना। इज्जत सबसे बड़ा होता है मानसिक शांति। आप खुद देखिए कि दूसरे के सामने सीना चौड़ा हमारे बाबा, बाबा के पास हाथी था, पोस्ट ब्लैक किए, वो गलत किए, वो नहीं करता तुम्हें करते तुम्हें ज्यादा अच्छा करता। समस्या वही सारा प्रॉब्लम का जड़ वही क्रिएट करके गए हैं। वो चीजें कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में भी लगता है, हाँ बाबूजी के 2 कट्ठा खेत बेच के लगाया था भाई। 2 कट्ठा के यहाँ कोई मोल नहीं है, बाबूजी के 10 कट्ठा खेत बेच के लगा दो भाई। तो ये चीजें से, इन चीजों से ट्रेड नहीं चलता। तो अगर आप इसको नहीं मानने को तैयार, तो मैं इसी चार्ट पे आपको मनवाता हूँ, और आप 2 आवर्स के चार्ट पे चलिए, और इस 2 आवर्स के चार्ट पे आप देखेंगे कि सेम उसी तरह का, जिस तरह का 15 मिनट जोन बना हुआ है, हर एक चार्ट पे बनता है ट्रेड, वही उसी तरह का जोन यहाँ पे बना हुआ था। हाँ, जिस तरह का 15 मिनट बना हुआ था उस तरह का वहां बना हुआ था। और
इसका अगर ये काम किया तो 15 मिनट के चार्ट में 15 मिनट के चार्ट पे क्या ये जोन काम करेगा? मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम इस तरह का 100 जोन तो ढूंढिए, जोन बैंक तो बनाइए। अभी आपने जोन बैंक बनाया नहीं है। मंजीत सिंह ने टाइप किया, सर आपके फीस का भी क्रेडिट कार्ड से दी है जिसे 24% इंटरेस्ट पर रहा है। मंजीत भाई, आप फीस ले लीजिए, क्योंकि आप प्रेशर में क्या सीखेंगे यार? फिर ट्रेडिंग का पैसा कैसे लगाएंगे? कितना इंटरेस्ट देंगे बैंक को? अभिषेक, एक मंजीत सिंह है, इन्होंने एक क्वेश्चन टाइप किया, सर आपकी फीस भी क्रेडिट कार्ड से दी है, 24% इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो जब ये फीस नहीं निकाल पाएंगे तो ट्रेड मतलब व्यापार होता है, व्यापार के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखो इनका, क्योंकि ऐसे लोग नहीं ट्रेड कर पाएंगे ना, फोकस नहीं होगा, क्योंकि सबको इंस्टेंट मनी चाहिए। देखो, हम्म, हाँ, देख लो जो करना है कर लो। अच्छा, मंजीत साहब बोले करने, मंजीत साहब मैं आपके लिए बोला, आपने नहीं मांगा, हमने बोला आपने, क्योंकि ये व्यापार है ना, फिर कल आप प्रेशर में रहेंगे। नाउ, तो ये हमारा फील्ड एंड फील्ड। तो ये सिर्फ ऊपर करते हैं कि जोन मिलता गया, आपको तो जोन नहीं मिलता, मैं दिखाता हूँ आपको। दूसरा, ये नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया का हमारा चार्ट है। आपका कहना है कि जोन नहीं मिलता है, जोन नहीं मिलेगा। ये 2 आवर्स के चार्ट पे देखिए, मैं आपको पहले समझाता हूँ ना, क्या नेस्ले इंडिया पे जिस जोन की हम बात करते हैं, क्या नेस्ले इंडिया पे ये जोन है? क्या ये फील्ड एंड फील्ड है ना? देखिए मेरे पास ये पूरा जोन ही जोन है, भरा हुआ है जोन, ये पूरा जोन ही जोन है। ये हमारा एक चार्ट, और भी आ जाते हैं, ये SG, SBIN, सेल्स, आपको तो जोन नहीं मिलता है। मैं कहता हूं कि सेल में 15 मिनट पे, आजकल सबसे ज्यादा जोन मिलेंगे 15 मिनट पे, 10 मिनट पे। क्या ये जोन है? जोन है तब मिलता है, और पहले जोन ढूंढेंगे तभी जोन चलेगा। ये ICICI जनरल इंश्योरेंस, ये 2 आवर्स पे भी और सब पे मैं आपको दिखाता हूँ। जोन नहीं मिलेगा, जोन मिलेगा। आपको जोन ढूंढना पड़ेगा, बाजार में जोन है, आपको जोन ढूंढना पड़ेगा। फील्ड एंड फील्ड 1755 पे, बेल, कोटक बैंक, श्रीराम फाइनेंस, सब पे श्रीराम फाइनेंस। लोग कहते हैं जोन नहीं मिलता है। मैं कहता हूं असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। मैं श्रीराम फाइनेंस का एक जोन ढूंढ के आपको दिखाता हूँ, होल्ड कीजिएगा। मैंने कुछ गलत लाइन तो नहीं मार्क कर दिया? तो ये इस तरह का मेरा सारा जोन है, कैनरा बैंक। तो कहने का मतलब ये है, अब एक कदम चलते हैं आगे, और जब एक कदम आगे चलेंगे, जब एक कदम आगे चले, ये तुम सिखा रहा हूं हाउ टू फाइंड आउट जोन। लाइन कीजिए ऊपर। अब जोन ढूंढने के लिए, जोन मिल गया तो जोन में लगा, पहले एक जोन ढूंढने का मैं एक ऑटोमेटिक फॉर्मूला बताता हूँ। जोन को हम लोग बोलते हैं, जोन को हम लोग बोलते हैं बोरिंग कैंडल। लेकिन ये फॉर्मूला सब 80% जोन को बोलते हैं हम लोग बोरिंग कैंडल। क्या बोलते हैं? बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल का मतलब ये होता है कि अगर इफ बॉडी इज ग्रेटर देन वीक, मतलब बॉडी अगर 50% से ज्यादा है, तो वो क्या कहलाता है? फील्ड कैंडल। मींस फील्ड कैंडल को क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? लेग इन और लेग आउट, लेग इन और लेग आउट, लेग इन और लेग आउट। लेकिन अगर किसी भी इफ बॉडी इज लेस देन वीक, दैट इज नोन एज अनफिल ऑर्डर कैंडल। और अनफिल ऑर्डर कैंडल का मतलब होता है बोरिंग कैंडल। अगर किसी भी ट्रेड पे मान ली 50% बॉडी और 50% वीक, 50% बॉडी 50% वीक, मैं पूरा मैथमेटिक्स, सर ये बिल्कुल बच्चों का क्लास है, इससे ज्यादा नर्सरी क्लास हो नहीं सकता है, विश्वास कीजिए। इससे बेसिक क्या पढ़ेंगे? बोरिंग कैंडल से हमने शुरू, इससे ज्यादा नर्सरी क्या पढ़ेंगे आप? नाउ, तो अगर 50-50 है, तो अगर किसी भी ट्रेड पे, अगर किसी भी चार्ट पे, अगर किसी भी चार्ट पे बॉडी का लेवल अगर 51 हो गया, और वीक का लेवल अगर 49 हो गया, वीक का लेवल अगर 49 हो गया, तो ये तो फील्ड हो गया। लेकिन अगर किसी भी चार्ट पे, अगर किसी भी चार्ट पे बॉडी का लेवल 49 हो गया, और अगर वीक का लेवल 51 हो गया, तो ये हमारा कहलाएगा अनफिल ऑर्डर कैंडल। आप चाहे तो वो खुद पाइन एडिटर में जाके इसका एक इंडिकेटर्स बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेहनत कर रखा है। आपको आपको इस पे काम करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक मैजिक, कि बहुत सारे लोगों ने इस पे काम कर रखा है। आपको सिर्फ इंडिकेटर जाना, और इंडिकेटर किसका ढूंढना है? बोरिंग कैंडल का कोई इंडिकेटर ढूंढना है। और बोरिंग कैंडल का इंडिकेटर लगाने के बाद दो फील्ड, अनफिल्ड और फील्ड के बीच में, फील्ड अनफिल्ड और फील्ड के बीच में आपका क्या होगा? फील्ड ब्लू, फील्ड कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ग्लोबली लोग बोरिंग कैंडल का कलर ब्लू यूज करते हैं। लेग इन ब्लू, लेग आउट, ग्लोबली लोग ब्लू यूज करते हैं, इसलिए आप चाहे तो ब्लू यूज कर लें, आपको ज्यादा सुविधा होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, गिव मी 10 मिनट्स। ये हमारा होगा, तो ये हमारा फील्ड एंड फील्ड। अब बोरिंग कैंडल बाय डिफॉल्ट आपको एक इंडिकेटर ढूंढना है शॉर्टकट्स के लिए। मान लीजिए इस चार्ट पे हम गए,
और इस चार्ट पे गए तो हमने कैनरा बैंक को ढूंढा कितने मिनट पे, 2 आवर्स पे। हमें लग रहा है क्या ये कैनरा बैंक में एक जोन है? हाँ है ना? क्या कैनरा बैंक में आप लोग कहते हैं मुझे जोन नहीं मिलता, मैं ढूंढना सिखाता हूँ ना। क्या कैनरा बैंक में जोन है? प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। है ना? अलेक्सा चला गया ना? अलेक्सा से बात करने भाई साहब, इतनी टीम बैठती है क्योंकि नाउ अब समझाता हूँ। इंडिकेटर टेम्पलेट पे जाइए और कोई भी एक बोरिंग कैंडल उठा लीजिए, बहुत सारे आपको मिलेंगे बोरिंग कैंडल, कोई भी उठा लीजिए। ये सब भरे पड़े हैं, सब लोग लगभग सबका डेटा सेम है, जितने लोग बना रखे हैं ना, लगभग आपको 400 से ज्यादा बोरिंग कैंडल मिलेंगे, कोई भी उठा लीजिए। मान लीजिए मैं एक बोरिंग कैंडल उठाता हूं, देखिए यहाँ पे आपका बोरिंग कैंडल आ गया। बोरिंग कैंडल में क्या 50 लिखा हुआ, मतलब देखिए बोरिंग कैंडल का कलर बाय डिफॉल्ट आपका ब्लू कलर में आ गया। दो फील्ड के बीच में एक ब्लू कैंडल का ना, वो भी इतनी मेहनत करवाई। अरे मेहनत नहीं करवाते तो देखो, मेहनत के बाद ही मजा आता है विकास। मेहनत के बाद ही मजा आता है। अब मैं दिखाता हूँ, जिस टीसीएस के चार्ट पे हम इतना मेहनत कर रहे थे, जिस टीसीएस के चार्ट पे हम इतना मेहनत कर रहे थे जोन ढूंढने के लिए, उसी टीसीएस के चार्ट पे दोबारा चलते हैं और बोरिंग कैंडल को थोड़ा सा छुपाते हैं, और उसी टीसीएस के चार्ट पे फील्ड के बाद ब्लू जब हमने किया तो ये कैंडल का कलर क्या आया? ब्लू। फील्ड अनफिल्ड फील्ड। जिस एशियन पेंट के चार्ट पे भी हमने आपको जोन ढूंढने बोला, सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे, सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे, उसी एशियन पेंट के चार्ट पे हम आपको ऑटोमेटिक जोन ढूंढ के देते हैं, और आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोमेटिक जोन फाइंडिंग। ब्लू कलर में आ गया, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। फिर रिफंड कर दो, सबका इंडिकेटर मिल गया। हाँ ले लो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा 100%। नालायको सुधर जाओ, सुधर जाओ, तुमने खरीद नहीं लिया रवि कुमार को। और आप सबका तो छोड़िए, आपका मैं हरदीप, ये बात अगर आपकी जुबान से निकल गई ना तो बहुत गलत है। मॉर्निंग तक आपके अकाउंट में चला जाएगा, इवन इनफैक्ट नाइट में चला जाएगा। हमें कचरा नहीं चाहिए कभी। मैं अभिमानी नहीं हूं, लेकिन स्वाभिमानी जरूर हूं। मैं अपने स्वाभिमान को किसी सूरत में एक पैसे के लिए गिरना देना नहीं चाहता। मैं को कोठे पर नहीं बैठा हूं। नाउ आगे, आगे चलते हैं और दिखाते हैं। हमने आपसे बोला कि आप जोन ढूंढिए सेल में, सेल में फील्ड अनफिल्ड फील्ड आ गया, हटा दीजिए। फील्ड अनफिल्ड फील्ड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमने कहा हम जोन ढूंढते हैं नेस्ले में, यानी एसडीएल नेस्ले में, नेस्ले इंडिया 2 आवर्स का चार्ट। और नेस्ले इंडिया 2 आवर्स का चार्ट में ये हमारा फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न है। समझ में नहीं आ रहा है कि अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल है या नहीं है? ऑन कीजिए। क्या दो फील्ड के बीच में एक अनफिल्ड मिल गया? क्या आपका काम आसान हुआ या नहीं हुआ? आसान हुआ या नहीं हुआ? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। जी एनी, अब एक क्वेश्चन आ रहा है सर, एनी लूप होल्स इन दिस कैंडल? यस, लूप होल्स है। वेट 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 वेट, वाइट एरिया है सब, वाइट एरिया इसका मतलब आपको पूरा क्लियर नहीं है। आगे देखिए, मैं जब अभी 50 जोन वैलिडेट करते हैं जो चल चुके हैं, जो चलने वाले हैं। हमने भी कुछ देर पहले बात की आपसे, हमने भी कुछ देर पहले बात की आपसे कि आप कहते हैं कि मेरा, मुझे मजा नहीं आया। अब मैं चले हुए 20 जोन लाता हूँ आपके सामने, चले हुए 20 जोन। हम उसी एशियन पेंट के चार्ट पे चले हुए 10 जोन लाते हैं, उसी चले हुए 10 जोन एशियन पेंट का, उसी चार्ट पे हमने एग्जांपल्स पहला लिया था इसका। और मैं आपको दिखाता हूँ ना, फील्ड अनफिल्ड फील्ड, क्या फील्ड अनफिल्ड फील्ड है? पहले ढूंढिए इसको, ढूंढना सीखिए। आप एक चीज समझिए कि अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल है क्या। अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल में हमेशा और कैंडल के कंपैरिजन में ट्रेड कम होता है। जब और कैंडल के कंपैरिजन में ट्रेड कम होता है तो बाय डिफॉल्ट अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। लेकिन एक चीज और, कुछ कैंडल्स ब्लू नहीं बनेगा, होता बिल्कुल 50-50 पे टिका हो, उसका भी रास्ता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये भी अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल हो सकता है, लेकिन इसमें एक गार्बेज है। क्या ये भी अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल हो सकता है? नहीं जी, ये सब गार्बेज है, 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 ये गार्बेज है। क्योंकि अब मैं एक कदम और आगे चलता हूँ, एक कदम और आगे चलता हूँ। कंफ्यूज मत होइए सुजीत, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। जो जो ट्रेड चला उसकी बात करते हैं। ये ट्रेड चला इसी चार्ट पे, मैं चार्ट के बाहर बात नहीं करूंगा, मैं एक ही चार्ट पे मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूं आपको। आप कितना एग्जांपल्स लेने को तैयार हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी चार्ट पे मैं आपको और कुछ एग्जांपल देता हूं। देखिए, एशियन पेंट का था ना वो एग्जांपल, टाटा केमिकल, जो चला जो नहीं चला। सारे ट्रेड्स को जाकर वैलिडेट कीजिए पहले, 90% ट्रेड्स को, और आपको ये क्लियरिटी आपको मिलेगी। फील्ड अनफिल्ड फील्ड, फील्ड अनफिल्ड फील्ड,
समझिए, काम थोड़ा सा आसान हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा है सक्षम बजाज का, सर व्हेन टू स्टार्ट फ्यूचर। पहले आप 10,000 का प्रोसेस तो कंप्लीट कर लीजिए, 50,000 का तो कंप्लीट कर लीजिए। एक सबसे डिफिकल्ट टास्क आपके जीवन का 10,000 रुपीज का प्रोसेस कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन। तो अभी कुछ ट्रेड्स आने वाले भी हैं, कुछ ट्रेड्स जाने वाले भी हैं। मतलब एक ट्रेड था थोड़ा सा उसका, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। मैं बिल्कुल चार्ट के अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ चार्ट समझ में आता है, और चार्ट थोड़ा सा ढूंढने में मुझे भी टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा मैं भी उतना, सारे चार्ट मुझे याद नहीं होते ना कि सारे चार्ट बिल्कुल जुबान पर रटे हुए हैं। एक ट्रेड है, इस ट्रेड का नाम है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक 15 मिनट्स, 2 बोरिंग कैंडल, फिल्ड एंड फिल्ड। बोरिंग कैंडल अप टू 4 हो सकते हैं, लेकिन एक एक दो से ज्यादा मत लीजिएगा। फिल्ड एंड फिल्ड और लेग आउट पे एक्सप्लोसिव है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं, जब आप चार्ट की बात करते हैं, तो चार्ट की बात करने से पहले, चार्ट की बात करने से पहले आप पहले ये समझिए, एक कदम और आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रासिम का चार्ट है, और ग्रासिम के चार्ट पे एक 2 आवर्स पे जोन आया, 2 आवर्स पे जोन आया। पहले पिछला तो आपको समझेंगे ना कि भाई इस चार्ट का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस चार्ट पे इस कैंडल का ब्लू कलर नहीं बना, तो उस केस में आप अपने बेसिक जोन जोन को समझने के लिए, बेसिक जोन को समझने के लिए एक बात समझिए कि आपको बेसिक जोन वैलिडेशन, अभी अभी 0.4 और 0.5 बाकी है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आप बेसिक 3 रूल्स को बस अप्लाई कीजिए। पहला रूल्स 1 to 4, 1 to 4। दूसरा रूल्स, ये हर जगह अप्लाई करना है। दूसरा रूल्स टीआर वर्सेस एटीआर। तीसरा रूल्स आपको अप्लाई करना है टीआर वर्सेस एटीआर। तीसरा रूल्स आपको अप्लाई करना है व्हाइट एरिया। और चौथा रूल्स एक छोटा सा अप्लाई कर लीजिएगा, उस रूल्स का नाम होगा एमटीएफ। तो पहले 3 तो अप्लाई कीजिए, 1 to 4। आज मैंने जो 2 टॉपिक बताया ना आपको, बफरिंग बताया, रेंज बताया, और जोन बैंक बनाने वाली बात कही, तो आपका ये बोरिंग कैंडल काम करे ना करे, ये आपको हर हाल में लगाना है। तो आप सिर्फ 1 to 4 मीन्स बोरिंग कैंडल जितना छोटा, बोरिंग कैंडल 1 जितना छोटा, ये टॉपिक आपको हर दिन रिपीट करना है। बोरिंग कैंडल 1, लेग इन कैंडल जो बोरिंग का डबल, और लेग आउट कैंडल, लेग आउट जो टारगेट हमें देता है, जो जो लेग आउट कैंडल जो हमें टारगेट देता है, जो लेग आउट कैंडल हमें टारगेट देता है, इस लेग आउट कैंडल लेग इन का डबल। लेग आउट कैंडल क्या होता है? लेग इन का डबल, मतलब लेग इन का डबल तो 4 गुना, बोरिंग का 4 गुना। रेहान अली, किसी का जवाब चाहिए? रेहान, रेहान क्वेश्चन में मुझे नहीं मिला। अब क्वेश्चन बाद में दीजिएगा क्योंकि मुझे, मैं अभी डिस्टर्ब हो जाऊंगा। सर 4 आवर वाला जोन ले सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं ले सकते इक्विटी मार्केट में। जो भी बता रहे हो गलत है। 4 आवर का जोन इक्विटी मार्केट में नहीं ले सकते आप। अगर आपको लगता है 4 आवर का जोन इक्विटी मार्केट में ले सकते हैं तो आप गलत हैं। खैर, क्वेश्चन से थोड़ी देर बाद लूंगा। फिर एलेक्सा फिर आ गया, ले लिए तो क्या हो जाएगा? ले लिए तो तुम्हारे यल लग जाएंगे, फिर तुम बोलोगे ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं, फिर तुम्हारे खतरनाक वाले यल लगेंगे। ये एलेक्सा अब से अगला क्लास ओनली ज्वाइनिंग फ्रॉम ऐप, क्योंकि वहां को नाम चेंज नहीं कर सकता है, और लॉगिन ओनली फ्रॉम ओन सिस्टम। और अगर ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ कल, तो परसों तुम्हारी नौकरी गई, नौकरी नहीं जाएगी, तुम्हें ट्रेड देना बंद कर दूंगी। अगर ओके, आप लोग का क्लास का लिंक व्हाट्सएप पे मिलता है, बाय हुक और बाय क्रुक, कल अपना ऐप एक्टिवेट कराइए, नहीं तो परसों क्लास का लिंक नहीं मिलेगा। बाय हुक और बाय क्रुक, हमें नाम ही पता नहीं चलता, कोई बैठा हुआ है एलेक्सा के नाम से, कोई बैठा हुआ है फ्यूचर के नाम से, कोई बैठा हुआ है हमें वहाँ एक एक डेटा मुझे मिल जाएगा। डेटा तो यहाँ भी मेरे पास है, हम तो लेकिन इसमें थोड़ा मुझे करना पड़ता है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। नाउ, कल आप अपना ऐप हर हाल में ठीक करवाएं सपोर्ट टीम को बोल के, ये आपका टास्क है। क्योंकि ऐप में क्या फायदा मिलेगा मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। देखिए, सबसे पहली बात, जब ऐप पे जाएंगे ना, देखिए क्लास का लिंक सीधे यहीं पे आ रहा है, सारा क्लास का लिंक देखिए यहीं पे आ रहा है। और यहाँ पे देखिए आपको सारा ट्रेड का डिस्कशन यहाँ पे मिलेगा। और ये 3 मंथ एक्सपीरियंस लर्निंग का देखिए, ये लोग सारा 9 जुलाई, ये देखिए आप अपना जोन वगैरह भी डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ से हमें सारे क्लियरिटी, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जोन मिलता रहेगा। अगर ऐप पे आप नहीं जा रहे हैं तो आपकी समस्या है। आप ऐप पे जाइए और इन सारे बने हुए जोन का फायदा उठाइए। जो जोन आप हमसे मांगते हैं, जोन दे दो, जोन दे दो, जोन दे दो, ये लोग जोन ऑलरेडी भर भर के दे रहे हैं। देखिए, ये जोन ऑलरेडी भर भर के लोग दे रहे हैं, इंटरग्लोब एविएशन 15 मिनट पर। तो आप जाइए और इसको कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे छूट रहे हैं। मैं पीछे नहीं छूट रहा हूँ, हमने तैयार कर रखा है। क्योंकि इसमें आप लोग जोन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रेट ईस्टर्न करके कोई है, इसमें जोन है। आप देखिए यहाँ पे जोन है इंडियन होटल्स। देखिए आपका इंडियन होटल्स 15 मिनट पे जोन है, ये इंडियन होटल 15 मिनट। यहाँ पे सर्च कीजिए आप, इंडियन होटल 15 मिनट, इंडियन होटल्स 15 मिनट, इंडियन होटल 15 मिनट। देखिए इंडियन होटल 15 पे जोन है, ये जोन। तो इस तरह से आप जाइए और आप खुद इसका लाभ उठाइए। जाइए और इसका लाभ उठाइए। अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो आपको लाभ उठाना चाहिए। इसमें इसमें हमारा कोई ऐप का नाम है, आप कल सपोर्ट टीम से बात के कल ही कीजिए।
और एक बार में उसमें एक ही सिस्टम पे लॉगिन होगा, ये भी बात ध्यान रखिए। बार-बार आप सोचेंगे कि इसको भी दे दें, उसको दे दें, नहीं होगा। परसों क्लास का लिंक सिर्फ और सिर्फ ऐप पे ही मिलेगा। अगर आप नहीं कल अपना ऐप ठीक कराते तो वो आपकी गलती है, इसमें हमारा कोई भी दोष, हमारा कोई भी गुनाह नहीं है। ठीक है? ऐप करने में आप सपोर्ट टीम से लिंक लीजिए ना, सपोर्ट टीम को मैसेज कीजिए ना, और सपोर्ट टीम आपको सब कुछ भेजी होगी। वाह जी वाह! सपोर्ट टीम का नंबर नहीं है। 8447778881 आप उनको व्हाट्सएप कीजिए। 8447778881 क्लास का टाइम आपको पता है सारा, और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि आपको सारा ट्रेड्स बना-बनाया मिल जाएगा। आपका मेहनत कम हो जाएगा। दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है ना? तो ये जब तक आपका क्लास है तब तक ये आपको फायदा मिलेगा। औरों का मार्क क्यों जो आपको मिलेगा, आपको मेहनत कर, जैसे कि ये एसीसी का ट्रेड है, एसीसी 1 आवर, अब आपको ढूंढना है। क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ पे सीधे जाइए, एसीसी टाइप कीजिए, एसीसी लिमिटेड 1 आवर टाइप कीजिए, देखिए बाय डिफॉल्ट जोन मिल गया आपको। तो आपका मेहनत कम होगा, इसमें हमें कोई रवि आर कुमार को कोई फायदा नहीं है, फायदा आपको ही है। और अगले अगले क्लास का लिंक भी आपको उसी से मिलेगा। अगले क्लास का लिंक उसके बाहर नहीं मिलेगा। रवि आर कुमार .rpi.club आपको ज्वाइन कीजिएगा, और इस अगर ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो इस लिंक पे अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। तो मैंने एक लिंक डाल दिया है, क्योंकि ये आपको जोन बैंक बना के दे देगा, जो कि आपको मेहनत, आप सबका मेहनत आप सबको काम आएगा। मैंने लिंक डाल दिया है, इस लिंक पे आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है? तो इसमें आपको ट्रेड करने में हेल्प मिलेगा, और इसमें आपका ट्रेड का फायदा मिलेगा। ओके? नहीं, आप लोग ऑलरेडी क्लास वाले हैं ना, उसका कोई पेमेंट नहीं है। ऑलरेडी आप जिस नंबर और जिस ईमेल आईडी से, उसी नंबर उसी ईमेल आईडी से सिर्फ लॉगिन करेंगे, तभी अब आपको बाय डिफॉल्ट एक्सेस मिल जाएगा। आप अभी ट्राई कर लीजिए, जिस नंबर से आपने किया है उस नंबर पे से बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेस मिल जाएगा। ट्राई तो कीजिए। नाउ नहीं, आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते, लिंक मिलेगा उसको क्लिक किया, उसके बाद आप सपोर्ट टीम से बात, सपोर्ट टीम विल हेल्प यू आउट। तो अब हम बात कर रहे हैं कि टीआर वर्सेस एटीआर। तो सिंपल है, अगर किसी चार्ट पे इफ टीआर इज ग्रेटर देन एटीआर, दैट इज नोन एज फिल्ड कैंडल, दैट इज नोन एज फिल्ड कैंडल। और अगर किसी चार्ट पे, अगर अगर किसी चार्ट पे इफ टीआर इज लेस देन एटीआर, दैट इज नोन एज अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। हमने क्या कहा, पूरा टीआर टीआर का यूज, और व्हाइट एरिया मतलब क्लीन जोन, क्लीन जोन उसको बोलते हैं व्हाइट एरिया। तो मैं आपको समझाता हूँ एक एक कदम और आगे, कि बोरिंग कैंडल के साथ साथ अगर कहीं क्लियरिटी ना मिले, बोरिंग कैंडल के साथ इन चीजों का होना मैंडेटरी है। अगर ये नहीं है तो वो सिर्फ बोरिंग कैंडल इंडिकेटर लगाने से ट्रेड काम नहीं चलेगा। बोरिंग कैंडल का सिर्फ इंडिकेटर लगाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जोन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बात कीजिए इस जोन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आप बात कीजिए, हमने बताया एशियन पेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई इंडिकेटर्स नहीं है, इंडिकेटर गलत हो सकता है लेकिन ये रूल्स गलत नहीं हो सकता है। तो इस रूल्स में ये हमारा, ये जो कैंडल है हमारा, ये कैंडल लेगिन कैंडल है। लेगिन कैंडल अगर नहीं होगा तो प्राइस होल्ड नहीं होगा। लेगिन कैंडल मैंडेटरी है, प्राइस होल्ड नहीं होगा। और ये कैंडल हमारा लेग आउट कैंडल है। अगर लेग आउट कैंडल किसी भी ट्रेड में नहीं होगा, अगर लेग आउट कैंडल किसी भी ट्रेड में नहीं होगा तो हमें टारगेट नहीं मिलेगा, हमें टारगेट नहीं मिलेगा। और अगर बोरिंग कैंडल नहीं होगा तो बोरिंग कैंडल क्या काम करता है, ये अनफिल ऑर्डर कैंडल क्या काम करता है, ये काम करता है मैग्नेट का, जो मैग्नेट की तरह हमें वहां तक खींच के लाता है, और मैग्नेट की तरह वहां तक खींच के लाता है और उसे वापस उसे काम करवाता है। लेग आउट जो टारगेट देता है, लेकिन जो होल्ड करता है, और मैग्नेट। तो आप सीधा लगाइए 1, ऐसे दिख रहा है 1 2 का 4, जहां ना दिखे वहां 1 2, ये हर ट्रेड पे करना है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको हर ट्रेड पे करना है। 1 2 का 4 यहां से स्टार्ट कीजिए और जहां तक खत्म होता है 1 2 का 4। तो ये आपका एक अच्छा जोन है, लेकिन फिर भी अच्छा मत मानिए। सोने को मल्टीपल तरीके से परखा जाता है। यहाँ पे लगाइए टीआर वर्सेस एटीआर, सेम यहाँ पे जाइए और एटीआर और टीआर लगाइए। अगर किसी भी चार्ट पे, मैंने क्या कहा, फील्ड कैंडल, फील्ड कैंडल पे ये इसे पढ़ा रहा हूँ ना आपको क्योंकि ये मैंने आज पढ़ाया। अगर इफ टीआर इज ग्रेटर देन एटीआर, दैट इज नोन as filled candle, and if TR is less than ATR, that is known as unfilled order candle. If TR is greater than ATR, TR is greater than ATR, ये हमारा कैंडल। ATR कितना है, यहाँ पे ATR चेक कीजिए। हमेशा बोरिंग कैंडल में किसी भी सूरत में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, किसी भी सूरत में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बोरिंग कैंडल में ये इसका एटीआर से कम टीआर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कितना भी रूल्स लगा लीजिए, कितना भी टूल्स लगा लीजिए, ये हर हाल में यही होगा। एटीआर 7.51 है, टीआर 5.30 है, और इस कैंडल पे देखिए एटीआर 9.82 है और टीआर 35 है। अगर टीआर ज्यादा हुआ तो फील्ड कैंडल, और इस पे एटीआर 7 है और टीआर 26 है। व्हाइट एरिया का मतलब होता है कि बोरिंग कैंडल के बॉडी के सामने कभी कोई शैडो नहीं बनना चाहिए। इसके बॉडी के सामने अभी क्लीन एरिया है, तो इसको बोलते हैं व्हाइट एरिया। तो आज का जो हम टॉपिक जो कवर, इसको इसलिए कवर किए ना कि इसका ये यूज है कि आप जब रेंज की बात करेंगे, भाई इतना गाली दूंगा ना तुम्हें, इतना गाली दूंगा ना, बिल्कुल नालायक हो गए हो क्या? परिवार ने बिल्कुल संस्कार नहीं दिया है, बदतमीज। सारी सेशन की ऐसी की तैसी कर दी। अभिषेक, अभिषेक, कौन है, इसको निकाल। आईपी ट्रैक कर, हमें 10 सेकंड के अंदर रिपोर्ट चाहिए। परमानेंट भगा इसको। फालतू का हर जगह मजाक, किसी चीज की लिमिट होती है।
दिखा रहे हो अपना संस्कार, दिखा रहे हो तुम हर 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 जगह पे क्रॉस क्वेश्चन, बदतमीज। यार एक बदतमीज कोई आया अलेक्सा के नाम से है, कल से अगर किसी को लिंक किया ओपन में, पूरा ऑफिस को खाली कर दूंगा मैं। हमें सबका नाम चाहिए, सबका आईपी एड्रेस चाहिए। एक बच्चे ने पूरा क्लास गंदा कर रखा है, मजाक मजाक किया जा रहा है, मजाक मजाक, मैं कोई मजाक करनी चाहिए हूँ? मैं कोई गर्लफ्रेंड हूँ इसका? एक बार मैंने इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, 3 बार इग्नोर किया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हमें आईपी ट्रैक करिए अलेक्सा का, इसके इसके भी हम वॉट लगाते हैं, एलेक्सा के नाम से ट्रैक कर। हो गया बदतमीज। कल से कोई भी लिंक ओपन अगर चला गया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कल हर एक आदमी का ऐप डाउनलोड होना चाहिए, और नहीं कोई कर पाता तो क्लास से निकाल दो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ओपन लिंक नहीं दे सकते हैं ग्रुप में। मैं बार बार ब्लॉक करूँ, बार बार नाम बदल के आ जा रहा है, मजाक पे मजाक किया जा रहा है, हमको मजाक करने की चीज है। मेरा परफॉर्मेंस खराब होता है, इतना टॉप क्लास का मैं टॉपिक पढ़ाया, बोरिंग, कैंडल, बफर, जोन बैंक सब पढ़ा रहा हूँ। नहीं एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लगातार 1.5 घंटे से एक इंसान ने कम से कम 5,000 मैसेज भेजा होगा, बदतमीज। मुझे कल से बिना ऐप का क्लास नहीं होगा। अगर तुम नहीं संभाल सकते तो मैं ऑफिस संभालता हूँ। यार इतना अच्छा सेशन आज मैंने लिया, अच्छा सेशन में मजा आया कि नहीं आया? इतना अच्छा सेशन मिल गया, और हम बिल्कुल हंसी मजाक, अरे बिहार ये टेक्निक जिनको करना जाए भाई, हमें किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया यहाँ पे। ये लिंक शेयर किया हो किसी का साथ था। कल से हमारा क्लास ओपन लिंक पे नहीं जाना चाहिए। इन लोगों को बाय हुक बाय क्रुक मैसेज भेजो हर एक आदमी को, और कल हर आदमी ऐप पे होना चाहिए। परसों का क्लास जो नहीं करेंगे उनका क्लास मिस होगा। दिस इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंप्लीटेड बाय टुडे, टुमारो। इतना नॉलेजेबल सेशन का एक इंसान आके, एक बार मैं या तो चैट बॉक्स बंद कर दूं तो मैं क्वेश्चन नहीं ले पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ क्या चल रहा है ना। कुछ लोग बता देते हैं कि हम अच्छे परिवार से नहीं है, हम कोई जीजा साली वाला रिश्ता है नहीं, देखो भाग गया। निभाने यहाँ पे आए हैं जो आप हमसे मजाक कर रहे हैं, हमको मजाक करने की चीज है। थैंक यू। कल से क्लास का लिंक आपको सिर्फ ऐप पे जाएगा, तो आपका रिस्पॉन्सिबल बनता है कि रात में कल कल आज का क्लास बेहतरीन रहा मुझे पता है, तो लेकिन कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, क्यों पढ़ा रहे हो, पढ़ाने से बच्चों को क्या फायदा, बच्चों को तो ऐसे ही लॉस करना है, ऑप्शन करना ही करना है। तुम जाओ ना भाई। नो, आज मैं इतना पढ़ाने के मूड में हूँ, समझिए। आगे तो ये हमारा फील्ड एंड फील्ड। अब चलते हैं एक कदम आगे। मैं इसलिए, आप लोग कहते हैं ना कि आप लोग क्वेश्चन आंसर जब लेते हैं सर तो आप कैमरा ऑन करके लेते हैं, आप इसमें कैमरा ऑफ क्यों कर देते हैं? लोग चुम्मा चाटी करने लगते हैं क्लास के दौरान, ये हमने देखा है, हमारे पास कई रिकॉर्डिंग है। लोग क्या क्या करते हैं, यू कांट इमेजिन। 300-400 लोग होते हैं, क्या क्या वो करते हैं, आप लोग की सोच से बहुत दूर वो उल्टे सीधे सारे काम करते हैं, जो कि उनको उनको शर्म नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं। हम्म, आगे तो अब हम सारा वैलिडेट करने लगे, तो अब हम करते हैं अलर्ट लगाते हैं। अलर्ट क्या होता है, जिस तरह सुबह सुबह आपको अगर ट्रेन पकड़ना हो तो आप अलार्म लगाते हैं ना, सुबह सुबह अगर ट्रेन पकड़ना हो तो आप अलार्म लगाते हैं ना, तो अलर्ट को हम बोलते हैं अलार्म। अलार्म आप अपने पहले, सबसे पहले एक जोन बैंक बनाइए, 100 ट्रेड, 200 ट्रेड, 500 ट्रेड का जोन बैंक बनाइए। और मैंने आपको रास्ता दिया है कि अगर आप खुद जोन नहीं मार्क कर पा रहे हैं तो सिर्फ अपने उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको ये सब मार्क किए हुए जोन बाय डिफॉल्ट आपको मिलते रहेंगे। बाय डिफॉल्ट आपको देखिए, कुछ लोग ज्ञान भी दे रहे हैं, मनुष्य अपना निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है, इसको पकड़ें और सीधे इनको कर दें डिलीट पोस्ट, दोबारा करेंगे इनको ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो ये लोग चार्ट डिस्कस देखिए, देख रहे हैं बजाज होल्डिंग डिमांड जोन 2 आवर्स, ये देखिए मान लिया बजाज होल्डिंग का डिमांड जोन है 2 आवर्स पे। कुछ लोग देखिए, ये कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, वाकई मेहनत कर रहे हैं, और ये सब देखिए 9 जुलाई 12 बजे के 6 मिनट पे ये देखिए लोग ट्रेड डाल रहे हैं। सर कल क्यूएनए में मेरा बोला था 15 मिनट पिविट हो तो बड़ा ट्रेड ले सकते हैं, छोटा नहीं, इसका मतलब बड़ी क्वांटिटी था, बड़ा टाइम फ्रेम, तो ये लोग पूछ रहे हैं। समझिए, इसमें आपको बिना मेहनत किए हुए सैकड़ों जोन मिल जाएंगे, और इसका फायदा आप अपने मास्टर क्लास के टेन्योर के दौरान ही उठा सकते हैं। मास्टर क्लास खत्म हो जाएगा, देखिए ये इन्होंने किसी ने ट्रेड दिया, इंडियन होटल्स 15 मिनट, देखिए ये ट्रेड अभी हमने डिस्कस किया। कि अगर हम बात करते हैं, ये हमारा चार्ट है इंडियन होटल्स, इंडियन होटल्स 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट पे, तो ये हमारा अगर ट्रेड है तो इसमें लगाइए पहले 1 2 का 4, बिल्कुल क्लियर होगा। 1 2 का 4, 1 2। आपको आज से व्हाट्सएप पे लिंक नहीं जाएगा, हम तो इसलिए डालते थे कि आपको सहूलियत हो, लेकिन लोग मजाक के मूड में रहते हैं तो वो नहीं जाएगा। 1 2 का 4, 1 2 का 4 हो गया।
1 टू का 4 होना हो, चाहे कुछ होना हो, टीआर एटीआर हर हाल में मैच करना चाहिए, चाहे ब्लू कलर में है नहीं है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, टीआर एटीआर हर हाल में मैच करना चाहिए। तो इस कैंडल पे लेग आउट का टीआर देखिए 12.55 है और एटीआर सिर्फ 2 है। और जब लेग इन की बात करें जो होल्ड करता है प्राइस को, इसका एटीआर 2.12 है, टीआर 3.75 है। अब बोरिंग कैंडल का एटीआर 2.09 है और टीआर 1.70 है। तो ये फिल्ड अनफिल्ड, फिल्ड अनफिल्ड। कहने का मतलब कि आप बोरिंग कर, अब आप क्या करेंगे कि इस ट्रेड में लगाएंगे अलर्ट। आप देखिए मेरे चार्ट पे, आपके चार्ट पे भी, या ब्रोकर के पैनल पे भी आप जब आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे मिलेगा आपको अलर्ट। पहला नंबर आपको वॉच लिस्ट, जहां पे आप सारे स्टॉक का नाम डालेंगे, वॉच लिस्ट। दूसरे नंबर पे आप डालेंगे अलर्ट। अलर्ट क्या होता है? अलर्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्रेड हम डालें तो वो ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। मतलब शादी के दिन अगर आपको मान लीजिए जाना है तो आप सोते नहीं रह जाइए, आप बारात लेके जाइए। अगर सुबह सुबह आपने फ्लाइट का टिकट कराया तो अलार्म लगाइए कि भाई फ्लाइट का टाइम हो गया, निकलो घर से। तो अलर्ट विल हेल्प यू आउट कि अगर मान लीजिए आपको 8 बजे की फ्लाइट पकड़नी है तो 8 बजे का अलार्म नहीं लगाएंगे ना, कम से कम 3 से 4 घंटे पहले का अलार्म लगाएंगे। एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, अलर्ट हमेशा अपने करंट मार्केट प्राइस से 3 से 5% ऊपर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अलर्ट का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये हमारा चार्ट है फॉर एग्जाम्पल टेस्ला का, जो टेस्ला लाइव है इसलिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1 मिनट का चार्ट। या ये हमारा चार्ट है, हमें लगता है कि टेस्ला में एक जोन है, जोन अच्छा नहीं है, हमें लगता है कि टेस्ला में एक जोन है, तो हम एक अलर्ट लगाते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और लगाएंगे अलर्ट कि इफ टेस्ला इज क्रॉसिंग अप, यहाँ पे क्या अलर्ट लगाएंगे, खरीद ले, ऊपर जा रहा है, जो भी आपको पसंद है ऊपर जा रहा है। ये अलर्ट क्या करेगा, अलर्ट आपको हेल्प, मान लीजिए जैसे ही यहाँ पे जैसे आपने डाला, यहाँ देखिए ये अलर्ट यहाँ पे मैसेज आया और ये अलर्ट आपके फ्री वर्जन में भी अलर्ट बजेगा और ये अलर्ट सेम आपके ईमेल आईडी पे भी आ गया। जो टेस्ला अलर्ट वाज ट्रिगर्ड, टेस्ला क्रॉसिंग अप 264.40, और यहीं से सीधा आप कहीं भी रहिए इतना अलार्म देगा और ये प्राइस आया तो ये आपका अलर्ट अच्छा जो नहीं है, ये आपका सीधा अलर्ट बजेगा। और ये अलर्ट अगर आपको ये अच्छा जो नहीं है, क्योंकि उस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि उस मार्केट का थोड़ा सा इंडिकेटर अलग होता है, इंडियन मार्केट ये चल जाए लेकिन जो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस पर आप ट्रेड मत कीजिएगा। तो ये हमें अलर्ट बजा। अब देखिए ये हमारा जो अलर्ट था, ये अलर्ट ट्रिगर्ड हो गया तो स्टॉप लिखा जाएगा। अलर्ट हमारा ट्रिगर्ड हो गया तो जितना भी एक्टिव दिख रहा है, जितने ही मेरे में एक्टिव दिख रहा है वो अभी जोन आने वाला है। फॉर एग्जांपल आईजीएल, क्रिसिल, देखिए क्रिसिल का चार्ट मेरा अलर्ट लगा हुआ है और 15 मिनट का चार्ट, जो भी चार्ट क्रिसिल का चार्ट, तो ये हमारा एक अलर्ट है। और इस अलर्ट पे आप देखिए कि फिल्ड अनफिल्ड का पैटर्न है और हमारा ऑलरेडी अलर्ट यहाँ पे लगा हुआ है 4149 पे, प्राइस क्या है 40। तो अलर्ट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि अभी ऑर्डर मत लगाइए। ये एक तरह से अलार्म है जिसपे कि आपको अलर्ट आपको क्या करेगा, जोन मिस होने नहीं देगा। ये काम है अलर्ट का, ये काम है अलर्ट का, ठीक है। और अगर अलर्ट यहाँ पे नहीं लगता है तो आप अपने ब्रोकर से बात कीजिए, ब्रोकर विल हेल्प यू आउट टू पुट अलर्ट, ठीक है। अगला अगला काम होता है ऑर्डर प्लेसमेंट। जब अलर्ट बज जाए तो ऑर्डर लगा दो। और ऑर्डर प्लेसमेंट में एक ही चीज, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट साइजिंग आप लीजिए और ब्रैकेट ऑर्डर डाल के अपने ब्रोकर को दे दीजिए। तो आज हम क्या क्या सीखे, हम एक बार रिवाइज करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, आज हम पहला लाइन जो डिस्कस किए ये रेंज के बारे में, और इस रेंज के बारे में और भी क्लासेस होगा। पहले हम बात किए ट्रू रेंज, दूसरा हम बात किए एवरेज ट्रू रेंज, और तीसरा हम बात किए डेली एवरेज ट्रू रेंज। विद द हेल्प ऑफ ट्रू रेंज, एवरेज ट्रू रेंज, हमने क्या किया कि हम बफर लगाना सीखे कि बफर होता क्या है, बफर काम कैसे करता है, और किस ट्रेड के लिए हम कितना बफर लगाएंगे। ये टॉपिक आपको अभी समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने समझ में आएगा। अब दूसरा हमने पढ़ा बफर। बफर क्यों, कि ट्रेड मिस ना हो और ट्रेड में स्टॉप लॉस ना हो, इसलिए हम ट्रेड में बफर लगाते हैं। तीसरा काम, हम जोन बैंक बनाएंगे, 50 से 100 ट्रेड बनाएंगे। चौथा काम हम करेंगे अलर्ट लगाएंगे। पांचवा काम हम करेंगे ऑर्डर प्लेस करेंगे। और छठा काम, अगर जोन नहीं मिल रहा है तो बोरिंग कैंडल, लेकिन बोरिंग कैंडल लगाने के बाद भी हम 1 टू का 4 टीआर एटीआर और वाइट एरिया लगा के उस जोन को वैलिडेट करेंगे। तो ये ठीक है, इस जोन को हम वैलिडेट करेंगे। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले अपने आप को एक रूल्स के साथ रखिए। और एक चीज, हमको मजाक करने वाली वस्तु नहीं है। हमसे आप स्पिरिचुअल टॉक कीजिए, मैं घंटों घंटों तैयार हूँ। और भाई कैसा है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 2 बार आपके मजाक के में साथ हो जाऊंगा। हमारी अपनी एक अलग मर्यादा है। अगर मुझे एक बार गुस्सा आता है तो उसको मुझे ठीक करने के लिए मुझे कम से कम हफ्ते भर शांत रहना पड़ता है। और मुझे जल्दी गुस्सा आता नहीं है, पता नहीं कैसे आ गया। तो मेरे लिए सबसे प्यारे आप लोग हैं। और एक श्रीमान बोल रहे थे कि मुझे अब इंडिकेटर मिल गया, सर आप जा सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है यहाँ, कोई पकड़ के रखने वाला चीज नहीं है। कभी भी हमारी टीम ना मेल करेगी, ना मैसेज करेगी, ना कुछ करेगी। अगर कहीं भी एक मिला एक ज्वाइन रवियार कुमार, वो फेक होगा, हमारी टीम नहीं करती है। हम तो इतने ओवरबुक चल रहे हैं कि हमारा वेबिनार बंद हो रखा है अभी, ठीक है। और एक चीज, ट्रेड्स भर भर के मिलेंगे। आप ट्रेड्स अभी निफ्टी 50 में कीजिए, निफ्टी 50 के लगभग सारे स्टॉक में ट्रेड आपको मिलेंगे, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। क्वेश्चन के लिए 2 चीजें मैंडेटरी। पहला, 2-4 क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। और अब तुम एलेक्सा आ सकते हो, अब तुम्हारा हम एलेक्सा बजाते हैं, तुम आओ सामने।
किधर हो? अब हम चाहते हैं कि तुम आओ, क्योंकि अभी तक हम क्लास के मोड में थे। क्वेश्चन आंसर का पार्ट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कि क्वेश्चन आंसर हम जो भी वैलिडेट करते हैं। हम सेबी ने कहीं ये नहीं कहा कि यू कांट टीच पीपल, क्योंकि आपको भी परसों का सेबी का वो दिखाता हूँ, शायद न्यूज़ पेपर में छपा था। सेबी ने कहीं नहीं कहा कि कांट टीच पीपल, कहीं सेबी ने। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, भाई सेबी का ये रूल्स है। मैंने कहा भाई रवियार कुमार इज नॉट ए लीगल पर्सन। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र हित सर्वोपरि है। तो इसमें सेबी ने साफ कहा। मैं आपको भी सुना देता हूँ, और ये आप देख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स का कट है, दैट SEBI bear regulation entities such as stock brokers association with advice or recommendation or marking claims on the performance of any security. However, those engaged in investor education and do not advise, comment or mark claims on the share performance are exempted. तो रवि आर कुमार इज ऑलवेज एग्जेम्प्टेड। मैं ब्रोकर भी नहीं हूं, मैं तो इससे बहुत दूर में खड़ा हूं। ये पूरा पढ़िए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं रवि आर कुमार में कोई लीगल काम नहीं करता। ये उन लोग के लिए आया जो बहुत सारे पैसे लेके ये स्टॉक वो स्टॉक, ये टेलीग्राम वो टेलीग्राम करते हैं, उनके लिए। मैं हमेशा इन सब चीज से एग्जेम्प्टेड हूँ। वी आर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइडर। नाउ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन लेने वाले से एक रिक्वेस्ट है। पहला, मैं चैट बॉक्स को पूरी तरह से बंद कर देता हूं। अब मैं आपका लेता हूं क्वेश्चन। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, जिनको मैं क्वेश्चन आंसर के लिए बुला रहा हूं, और अपना अपना नाम ठीक कर लीजिए। ये डेल फेल नहीं चलेगा, डेल इंटल नहीं चलेगा। आप डेल इंटल पर नाम ठीक कीजिए, और नहीं ठीक करते तो अगले क्लास में कम से कम नाम ठीक करके आइए, ठीक है? विहान अरोड़ा, बोलिए। विहान विहान अरोड़ा, बोलिए विहान। इवनिंग सर। अरे पॉकेटमारी सामने से कुछ हटा दो ना, क्या लिखा हुआ है? हाँ बोलो। नमस्ते सर। खुश रहो, बोलो कैसा है? सही हो सर। मम्मा के साथ चाय पे चर्चा पे आया था, हाँ जी सर। बोलो। सर जोन वैलिडेट कर दोगे? हमारी इतनी हिम्मत कि मैं नहीं कर सकता। सर कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, तुम्हारी जोन वैलिडेट कर देता हूँ। हाँ वो मैं भी नहीं करता, देखा बस उसका बस मार्केट कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए मैंने मार्क कर लिया। कल्याण ज्वेलर्स लगभग 50,000 करोड़ है। थोड़ा बड़ा होता ज्यादा मजा आता। चलो हाँ, कितने मिनट पे? सर एक तो डेली पे बना है। 10,000 का प्रोसेस पूरा हो गया कि कर रहे हो? सर कर रहा हूँ अभी, दो आज चला मेरा एक ट्रेड एनटीपीसी का। अच्छा, क्योंकि मम्मा मम्मा आई थी, तो मैंने मम्मा से पूछा था कि अभी तो बच्चा नया नया है, तो बोले कि हाँ सर ये 10,000 का प्रोसेस पूरा कर रहा है, कि आप ऑनलाइन सेशन पहले भी अटेंड कर रहा था, और तुम हमसे हाँ पहली बार परसों मिले, ठीक है? तो ये हाँ। हमारा ट्रेड था किसका? एनटीपीसी का। कौन सा ट्रेड चला है? दिखाना तो, सही चला है गलत चला है? 5 मिनट का जोन था 5 मिनट का जोन था। कितने मिनट? अच्छा हाँ ठीक है, ओके। ये इसकी वाला। बात कर रहे हो? हाँ जी सर। 374। हाँ सर। थोड़ा सा गड़बड़ था, चल गया, अच्छी बात है। वो थोड़ा सा 1 to 4 का कम था, लेकिन चल गया, चलो हाँ अच्छी बात हाँ है। हाँ, वो लेगिन में था, पर फॉर्मेशन ठीक अच्छी से इसलिए ले ली। ठीक है, ओके चलो आगे। सर भेल में बीएचईएल में। बीएचईएल में डेली में है। नहीं सर। बीएचईएल सर बीएचएल में 15 मिनट पे, सॉरी 30 मिनट। बीएच बीएचएल नहीं बीएचईएल। भेल भेल ना? हाँ जी सर। भेलपुरी ना, भेल। यस सर। हाँ भेल, हाँ 15 मिनट पे। हाँ सर 30 मिनट पे। हाँ, सर 301 पे। लेकिन थोड़ा छोटा है, संभल के चलना, यस सर। ठीक है? यस सर। सर छोला मंडलम उसमें। तो क्लास कौन तुम करते हो या मम्मा करते ज्यादा? नहीं करता हूँ। अच्छा, चलो हमारे पेरेंट्स जागरूक हैं, हाँ हमारे नहीं थे इतने। सर चलो 30 मिनट। ये 1360, यस सर। ये ट्रेड नहीं है, ट्रैप है। ये मैं अगले क्लास में आपको कवर करूंगा। हाँ सर वो कैंडल भी, पर मेरे में तो 15 मिनट पे सही दिखा रहा है। कैंडल बिहाइंड लेकिन नहीं है 15 मिनट पे। जोन बनाने की कोशिश मत करना, फिर भी जोन सही नहीं है। और बताओ। सर बाकी तो वो आपने वैलिडेट कर ही दिए, नेस्ले, एसबीआई कार्ड चलो और इंडियन होटल। एंजॉय करो। यस। रजत बिंदल, क्वेश्चन प्लीज। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलो। सर मेरा एक छोटा सा डाउट था कि जो आपने ये बताया था तो मजाक करने की वस्तु थोड़ी हूँ। 9:15 में जो मार्केट खुलती है जी जी। तो